सन ईस्वी सन 775 से लेकर 840 तक का निर्णीत होता है, बहुत शोध खोज के उपरांत। और उन्होंने कुल मिलाकर के 8 ग्रंथों की रचना जो की है अभी तक उपलब्ध संख्या के आधार पर। उनके नाम हम सब ने कल पढ़े थे। 3 ग्रंथ तो टीका ग्रंथ है। एक तो आप्त मीमांसा की टीका है अष्ट सहस्री, दूसरी तत्वार्थ सूत्र की टीका है तत्वार्थ श्लोक वार्तिका अलंकार, और तीसरी युक्ति अनुशासन की टीका है युक्ति अनुशासनालंकार। ये तो इनके टीका ग्रंथ है। उनके मौलिक ग्रंथों में एक ग्रंथ है ये जो हम पढ़ रहे हैं आप्त परीक्षा, दूसरा ग्रंथ है पत्र परीक्षा, तीसरा है प्रमाण परीक्षा, चौथा है सत्य शासन परीक्षा। देखो करीब करीब सब ग्रंथों में परीक्षा परीक्षा परीक्षा, कितने परीक्षा प्रधानी आचार्य थे। इसीलिए तो इन्होंने जिन शासन को स्वीकार किया था क्योंकि ये परीक्षा प्रधानी थे। इनका बहुत गहराई से ये मानना है कि धर्म अंधविश्वास का नाम नहीं है, धर्म तो परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। इसलिए पूरा जीवन उन्होंने परीक्षा करने में और परीक्षा करने के लिए जनता को प्रेरित करने में लगा दिया। भारतीय संस्कृति को आचार्य विद्यानंद स्वामी का ये बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने भारत की जनता को अंधविश्वासों से ऊपर उठने को प्रेरित किया, उन्हें स्वयं बुद्ध बनाया कि वे स्वयं परीक्षा करें, निर्णय करें क्या सत्य है, इस पर चिंतन करें। ये बहुत बड़ा योगदान जैन नैयायिकों का है, वही आचार्य विद्यानंद स्वामी का भी है। इन परीक्षांत ग्रंथों के अलावा उनका एक पार्श्वनाथ स्तोत्र भी मिलता है, और उसके अलावा एक आचार्य विद्यानंद महोदय जिसका अपर नाम संक्षिप्त महोदय है, उसकी भी सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके ये 8-9 ग्रंथ हैं। हमको ये सब बातें सभी विद्यार्थियों को बहुत जल्दी से याद रहनी चाहिए, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ज्ञान को मन लगा करके ग्रहण करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। इसके बाद में हमने कल प्रथम कारिका जो मंगलाचरण स्वरूप प्रारंभ होती है, मंगलाचरण का यहाँ एक पूरा प्रकरण है। आप्त परीक्षा में एक पूरा का पूरा प्रकरण है मंगलाचरण, एक कारिका में नहीं है बल्कि 5 कारिका में मंगलाचरण का प्रकरण आया है। आपको मंगलाचरण की ऐसी सुंदर व्याख्या शायद ही कहीं मिले। जैसी चर्चा मंगलाचरण की यहाँ आई है वो अद्भुत चर्चा है। मंगलाचरण क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, न हो तो क्या हो, इत्यादि बातों पर बड़ी गहरी चर्चा इन्होंने बांधी है, जिसको पढ़ने समझने से बहुत ज्ञान होता है। और उसके लिए 5 कारिकाएं लगी है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, बड़ी गहरी है। लेकिन कल हमने प्रथम कक्षा थी इसलिए पहली कारिका पढ़ना प्रारंभ किया था। लेकिन एक और बुनियादी सवाल कल मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था, जो सभी को आना जरूरी है, और परीक्षा में हमारे विद्यार्थी जो सुन रहे हैं उनको तो कंपलसरी आता है ये।
हमारे यहाँ एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है, और मैं समझता हूँ प्राय सभी जगह आता है कि ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय दीजिए, ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय दीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखें कि क्या आप कर पाएंगे। कि आपसे पूछा जा रहा है आप्त परीक्षा ग्रंथ का परिचय दीजिए। मैंने 6 महीने क्लास हो गई, उसके बाद भी अपनी क्लास में बच्चों को खड़ा करके पूछता हूँ कि आप्त परीक्षा ग्रंथ का परिचय दो, तो बहुत से बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो आपको ये मेरी बात ध्यान से सुनना है कि किसी ग्रंथ का परिचय कैसे देते हैं। आपको इससे ये भी पता चलेगा कि किसी भी ग्रंथ का परिचय देना हो तो कैसे देते हैं। आप्त परीक्षा ग्रंथ का परिचय देने की, किसी भी ग्रंथ का परिचय देने की दो पद्धतियां हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका होता है निबंधात्मक और एक तरीका होता है विवरणात्मक। जो बुद्धिमान विद्यार्थी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वे तो निबंधात्मक पद्धति से परिचय देते हैं। लेकिन जो कुछ कम जानते हैं, कम समझ पाते हैं, कम लिख पाते हैं, कम, जिनकी अभिव्यक्ति कौशल कमजोर होता है या जिनके पास समय कम होता है, वे विवरणात्मक ढंग से भी किसी ग्रंथ का अच्छा परिचय लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं और आप उनको अच्छे से समझ लें और फिर थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, लिख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो जैसे आप्त परीक्षा का निबंधात्मक परिचय कैसे देना है। एक निबंध लिखना है आपको। आप्त मान लो आपके निबंध का एक हेडिंग हो जाएगा कि आप्त परीक्षा एक परिचय। आपको ये लेख लिखना आता है, इससे ये लेख लिख लिख करके काम करेंगे तब अच्छी पढ़ाई होगी। तो आप एक लेख लिखें, आप्त परीक्षा एक परिचय। तो कैसे लिखेंगे देखिए। अगर ब्लैक बोर्ड वगैरह होता है तो मैं बराबर टू द पॉइंट बोर्ड पर लिखता हूँ, पर आप समझ लो मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। पहला पॉइंट लिखता हूँ मैं भूमिका। पहले हम 4 लाइन की 6 लाइन की एक भूमिका लिखाते हैं। वो भूमिका क्या, भारतीय वाङ्मय में जैन साहित्य का अपना विशेष स्थान है। जैन साहित्य विविध विधाओं में, विविध विषयों में उपलब्ध होता है। उनमें जैन न्याय भी एक बहुत ही समृद्ध शाखा है। जैन न्याय में लगभग 300 ग्रंथ आज भी उपलब्ध होते हैं। आप्त परीक्षा उसी जैन न्याय का एक ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र है। ये एक आपकी भूमिका होनी चाहिए, छोटी सी। आप भूमिका लिखेंगे, भूमिका के बाद छोटे छोटे हेडिंग लगाएंगे। नामकरण, इस ग्रंथ का नाम आप्त परीक्षा है और ये आप्त परीक्षा का मतलब है आप्त की परीक्षा। ऐसे करके नामकरण पर 2-3 लाइनें लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे आप्त परीक्षा की विषय वस्तु। तो आपको बताना होगा कि आप्त परीक्षा कुल मिलाकर 10 प्रकरणों में विभाजित होता है। पहला प्रकरण है मंगलाचरण, दूसरा प्रकरण है ईश्वर परीक्षा, तीसरा प्रकरण है सुगत परीक्षा, चौथा प्रकरण है कपिल परीक्षा, पांचवा प्रकरण है परम पुरुष परीक्षा, छठा प्रकरण है अर्हत परीक्षा, सातवां प्रकरण है अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि, फिर आठवां है अर्हत कर्म भूव्रत भेतृत्व सिद्धि,
फिर है अरहत हितोपदेशत्व सिद्धि, और अंत में उपसंहार। इस तरह 10 प्रकरण है। 10 प्रकरणों में क्या क्या विषय आया है उसको सबको मैंने प्रस्तावना में लिखा है, ये मेरी पुस्तक में है। आप कम से कम एक एक दो दो लाइन में पता चले इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। फिर आप हेडिंग डालेंगे परिमाण। इस ग्रंथ का परिमाण क्या है? इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 124 कारिकाएं हैं, जिनमें से 122 तो श्लोक हैं अनुष्टुप, और 2 बड़े छंद हैं। ऐसे करके उसके परिमाण की 10 प्रकरण, 124 कारिकाएं, ये मूलाधार, आप्त परीक्षा ग्रंथ का मूलाधार आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण श्लोक है, जो निम्न प्रकार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम, वो श्लोक लिखेंगे कि पूरी आप्त परीक्षा का प्रासाद, प्रासाद समझ गए ना, महल, पूरा महल इस 2 लाइनों पर खड़ा हुआ है। इसलिए ये बात आपको अच्छे से समझानी है कि ये इसका मूलाधार है। इस तरह से फिर आपको ये भी बताना है ग्रंथ की भाषा शैली, छोटा हेडिंग लगेगा फिर वापस आप्त परीक्षा की भाषा शैली। तो भाषा में लिखना है आप्त परीक्षा संस्कृत भाषा में है। संस्कृत में भी बहुत ही परिमार्जित संस्कृत है और सामासिक संस्कृत है, तार्किक शैली है। क्योंकि ये न्याय का ग्रंथ है, इसलिए न्याय शैली में, तार्किक शैली में पूरा ग्रंथ लिखा गया है। फिर आपको लिखना है इस पर हुए टीका आदि कार्य, आप्त परीक्षा पर क्या क्या काम हुए। देखो, किसी ग्रंथ का परिचय देना हो तो ये 8-10 बातों को आप लिखेंगे, तभी उसका परिचय समझ में आता है कि वो क्या चीज होगी। वो किताब पढ़े बिना आपका परिचय पढ़कर किताब का रस आ जाना चाहिए, तब वो परिचय सही है। तो फिर आपको ये बताना है कि आप्त परीक्षा पर एक तो स्वयं आचार्य विद्यानंद स्वामी ने ही संस्कृत टीका लिखी है। आपको ऐसे बहुत कम ग्रंथ मिलेंगे जिन पर आचार्य खुद ही टीका, जैसे समय सार आचार्य कुंद कुंद ने लिखा, लेकिन उन्होंने टीका नहीं लिखी। टीका तो फिर बाद में अमृत चंद्रादि आचार्यों ने लिखी। लेकिन आप्त परीक्षा ऐसे ही सब ग्रंथ है कि मूल ग्रंथ खुद कोई और लिखता है, टीका कोई और लिखता है। लेकिन आप्त परीक्षा एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसकी टीका भी खुद आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखी है। इसलिए इस टीका को स्वपज्ञ टीका कहते हैं। स्वपज्ञ, ये बड़ा अच्छा शब्द है, स्वपज्ञ। स्वपज्ञ माने स्वेन उपज्ञा, स्वेन प्रणीता, स्वयं अपने द्वारा जो प्रणीत हुई हो उस टीका को स्वपज्ञ कहते हैं। तो ये स्वपज्ञ टीका, और उन्होंने अपनी अन्य टीकाओं की तरह इसका एक नाम भी रखा है, आप्त परीक्षा अलंकृति, और वो इसके साथ प्रकाशित हुई है। ये जो हमारे पास है इसमें संस्कृत, ये जो ओरिजिनल है ऊपर, ये तो कारिका है, ये ऊपर कारिका, ये जो नीचे दे रखी है ये सारी संस्कृत टीका भी आचार्य विद्यानंद स्वामी की ही लिखी हुई है। इस टीका का नाम, हमारे यहाँ तो कभी कभी 2 नंबर का प्रश्न आता है, आप्त परीक्षा की संस्कृत टीका का नाम बताइए। तो याद रहना चाहिए आप्त परीक्षा अलंकृति। अलंकृति माने आभूषण, श्रृंगार। जैसे कोई महिला गहने पहनती है, आभूषण पहनती है तो उसका सौंदर्य बढ़ता है, ऐसे ही वो कहते हैं कि आप्त परीक्षा की शोभा बढ़ाती है ये टीका, इसलिए इसका नाम है आप्त परीक्षा अलंकृति। ये 2 कार्य, तो एक कार्य तो इसका ये है कि स्वपज्ञ टीका इस पर उपलब्ध होती है।
दूसरा प्रमुख कार्य ये है कि डॉक्टर दरबारी लाल कोठिया ने इसका बहुत शब्द से हिंदी अनुवाद किया है, बहुत सुंदर संपादन किया है, पाठालोचन किया है, बहुत अच्छे फुटनोट पाद टिप्पणियां लगाई है और एक बहुत विस्तृत, बहुत विशाल, इतनी विशाल आपको कहीं माने शोध खोज पूर्ण, देखो 94 पेज की इसकी प्रस्तावना है। 94 पेज, एक किताब ही हो गई पूरी की पूरी। जो इतनी बड़ी एक प्रस्तावना लिखी है। तो दूसरा काम ये हुआ है। और तीसरा काम आप लिख सकते हैं कि मैंने भी छोटी सी एक व्याख्या लिखी है। तो ये 3 काम इसके आप्त परीक्षा के हमारे सामने दिखाई देते हैं। ऐसे करके आपको परिचय देना है और अंत में उपसंहार लिखना है, और वो भी फिर अच्छी भाषा में कि इस प्रकार हम देखते हैं कि आप्त परीक्षा भारतीय जैन वाङ्मय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न है, अनर्घ रत्न है, जिसमें तर्क प्रधान शैली में आप्त के स्वरूप की परीक्षा की गई है। बस हो गया उपसंहार। इस तरह एक परिचय लिखने का तरीका तो ये है। और सब विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि जब ऐसा परिचय दें तो ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन आपको जगह जगह इसमें कुछ उद्धरण होने चाहिए। जैसे इसका मंगलाचरण ये है, जो भी आप कहीं का भी कोई भी आपको 2-4 कहीं न कहीं संस्कृत के गद्यात्मक पद्यात्मक उद्धरणों से आपके निबंध की शोभा बढ़ती है। निबंधात्मक परिचय तो नाम ही उसका है ना। जिस निबंध में कोई संदर्भ ना हो वो कैसा निबंध है। तो निबंधात्मक शैली की भाषा अच्छी होती है, बहुत व्यवस्थित लेखन होता है, विद्वत्तापूर्ण। और उस निबंध को बाद में लाखों लोग पढ़ते हैं, इसलिए आपको निबंध लिखना सीखना चाहिए। ये बहुत बढ़िया शिक्षा का अंग है। लेकिन यदि समय ना हो, टाइम पूरा हो रहा है, परीक्षा का 20 नंबर का है, या हम ज्यादा लिखने में समर्थ नहीं हैं, तो मैं एक स्टाइल ये और बताता हूं कि आप ऐसा लिखें कि आप्त परीक्षा का परिचय हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। ऐसा एक लाइन लिखी और टू द पॉइंट लिखने लग जाओ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, 3, 4। जैसे बचपन में गाय पर निबंध लिखते हैं कि गाय एक पालतू पशु है, उसके 4 पैर होते हैं। ऐसे एक एक लाइन ऐसे आप समझ लो। आप्त परीक्षा का परिचय आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप्त परीक्षा जैन न्याय का ग्रंथ है। इसकी रचना आज से लगभग 1200 वर्ष पहले सन 820 के आसपास हुई थी। इसके लेखक आचार्य विद्यानंद स्वामी हैं। पॉइंट अलग अलग, पॉइंट हर लाइन में अलग अलग, लाइन बदलते जाए, नए पॉइंट डालते जाए। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें कुल मिलाकर 124 कारिकाएं हैं। इसमें 10 प्रकरण हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। इसमें मंगलाचरण में ये कहा गया है। ये ऐसे करके आप टू द पॉइंट जितनी बातें मैंने अभी इस पर एक सोपज्ञ टीका पाई जाती है जिसे आचार्य विद्यानंद स्वामी ने स्वयं लिखा है, और कोई टीका नहीं उपलब्ध होती है। आप्त परीक्षा पर इस तरह से आपको ये जो बातें निबंधात्मक बताई है, इन्हीं बातों को जब आप जल्दी जल्दी एक ही पेज में सही लिख देते हैं तो ये भी एक आपका परिचय हो जाता है। काफी कुछ बातें पता चल जाती। अच्छा है, आपने पूरी बातें शॉर्ट में कही जाती है, इसमें एक खास बात ये है। तो आपको ये परिचय सबको तैयार करके रखना है, परीक्षा में सबको लिखकर आना है। आपके अच्छे नंबर आएंगे तभी अच्छा लगेगा। अब ये परीक्षा आपकी नहीं होगी, ये मेरी भी परीक्षा होगी।
तो चलिए, तो इन सब चीजों को हम समझते चले। और भी अब फिर कई बातें हैं, लेकिन हम ग्रंथ का पाठ करते चलते हैं और रोज थोड़ी थोड़ी बातें दूसरी भी बताते चलेंगे। जैसे आज ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रकरण मैंने कल बचा के रखा था कि आपको ग्रंथ का परिचय देना है। वो परीक्षा में आता भी है ना भी आए, तो आपको जो ग्रंथ पढ़ना है उस ग्रंथ को आप किसी को भी परिचय दे सके। बहुत से लोग ये बात ही लिखना भूल जाते हैं कि ये संस्कृत भाषा में है। अरे ये आपको संसार में 3000 भाषाएं हैं, ये तो पता चले ये किस भाषा का ग्रंथ है, किस शैली का है। ये बताना भूल जाते हैं कि न्याय विषय का है। इसलिए ये सब बातें बताओ, और 2 4 5 कारिकाएं जो भी याद हो ना, वो सब उसमें डाल देनी चाहिए। इसके लेखक के बारे में अब छोटे एक हेडिंग उसमें, इसके रचयिता, तो रचयिता का परिचय भी फिर थोड़ा सा देना होगा, तब ये बहुत सुंदर बनेगा आपका। चलिए, हमने मंगलाचरण की प्रथम कारिका कल पढ़ने की कोशिश की थी। बहुत सारे भाव उसमें और भी हैं भरे हुए, कितनी भी चर्चा करो, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा ध्यान देकर आगे बढ़ते हैं। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीधिति मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोह अर्थ। इन्होंने अशेष तत्वार्थों को जान लिया। अब प्रे वगैरह की चर्चा, अशेष की चर्चा हम कर लिए। अब जैसे व्याख्या जब आप करने लगते हैं, व्याख्या भी आती है। एक दिन मुझे आपको व्याख्या करने का तरीका भी बताना है कि व्याख्या कैसे करते हैं किसी कारिका की, किसी गद्यांश की, किसी पद्यांश की व्याख्या की एक वैज्ञानिक पद्धति है। वो भी आपको एक दिन मैं बताऊंगा। अभी देखिए, अब तत्वार्थ, तो तत्वार्थ शब्द में बहुत रहस्य है। आपको तत्वार्थ माने क्या होता है इसका खुलासा करके बताना है। हर दर्शन में तत्वों की व्यवस्था है, ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो तत्व नहीं मान। द्रव्य क्यों नहीं कहा, यहाँ पर द्रव्य क्यों नहीं लिखा? नहीं, द्रव्य सब दर्शन नहीं मानते, लेकिन तत्व सब दर्शन मानते हैं। तो जो ये सब दर्शनों का ग्रंथ है, इसलिए तत्व बड़ी ही विद्वत्ता और कुशलता के साथ आचार्य लिखते हैं। और तत्वार्थ क्या होता है, तो ऐसे करके कम से कम आपको जैन परंपरा में जो सप्त तत्वार्थ या नव तत्वार्थ कहे हैं, उनके आपको व्याख्या करनी हो तो आप नाम स्वरूप एक एक पंक्ति में दे सकते हैं। और देखो, बोध दीदिति मालिने, दीदिति माने भी किरणें होती है, और रश्मि माने भी किरणें होती है, लेकिन सूरज की किरणों को रश्मि कहते हैं और चंद्रमा की किरणों को दीदिति कहते हैं। ठंडी किरणों को दीदिति कहते हैं, गर्म किरणों को रश्मि कहते हैं। तो यहाँ दीदिति क्यों लिखा? क्योंकि नीचे चंद्र लिखा है। चंद्र, श्री जिन चंद्र, जिन चंद्र माने जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा, जिन चंद्र, जिन चंद्र माने जिन रूपी चंद्रमा, मैं जिन रूपी चंद्रमा को नमस्कार करता हूं। तो जिन रूपी चंद्रमा में दो क्वालिटी होती है, एक वो अंधकार का नाश करता है, दो वो शीतल किरणें प्रदान करता है, फैलाता है। तो मैं इस चंद्रमा को नहीं, ये व्याजोक्ति भी है, ये व्यंग्योक्ति भी है। अरे कितने कितने अलंकार भरे हुए हैं, ये बड़ा अलंकार है ये नाना प्रकार। किस चंद्रमा को न, उस चंद्रमा से सारी दुनिया प्रभावित है।
बोले मैं तो श्री जिन रूपी चंद्रमा को नमस्कार करता हूँ। जैसे वो चंद्रमा, जैसे भक्तामर में आई ना चंद्रमा की स्तुति, व्याज स्तुति, ऐसे ही है ये भी कि जैसे वो चंद्रमा क्या करता है, चांदनी फैलाता है, कौमुदी फैलाता है, तो ये दीधिति, तो जो अशेष तत्वार्थों को जानने वाली चांदनी फैलाते हैं। और जब शरद पूर्णिमा आती है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, तो अंधकार नाश होता है। तो ये वो अंधकार किस काम का, दिन में ढाक पत्र समरंक, वो चंद्रमा तो दिन में ढाक पत्र है, लेकिन ये चंद्रमा देखो, ये मोह ध्वांत प्रभेदी, ये वो चंद्रमा तो बाहर का अंधकार दूर करता है, और करता है तो करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है। वो तो अमावस्या को तो नहीं करता ना, कब कब कभी जब प्रकाशमान हो तभी करता है, बादल आ जाए तो नहीं करता है, नाना तरह की बातें हैं। अंतर तक बाह्य अंधकार भी सब जगह का दूर नहीं करता है। जब यहाँ होता है तो अमेरिका में नहीं होता, अमेरिका में होता है तो यहाँ नहीं होता। लेकिन ये जिन रूपी चंद्रमा कैसा आनंददायी विषय है, आप चिंतन करो तो, कि जो ये जिन रूपी चंद्रमा, ये संपूर्ण पदार्थ, जैसे मान लो चंद्रमा भी निकला, शरद पूर्णिमा भी है, तो हमारे घर के ऊपर ही तो आएगी, बाहर ही तो उसकी किरणें आएंगी, घर के अंदर नहीं पहुंचेंगी। लेकिन ये आत्मा के अंदर पहुंचता है जिन रूपी चंद्रमा। आत्मा के अंदर में जो मोह रूपी अंधकार है, उसका प्रभेदी है, उसको पूरी तरह नष्ट कर देता है। गजब है भाई। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीधिति मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। आप एक एक शब्द पर 5-5, 10-10 पेज लिख सकते हो। अब देखो नमः, मैं आपको बताता हूं नमः, इस नमः पर मैं बोल सकता हूं 5-6 घंटे बोल सकता हूं। नमः क्या होता है, देखो नमः का बहुत बारीक अर्थ है। नमः आप धवला पढ़ो, कई पेज भरे, नमो अरियंताणम में नमो शब्द की व्याख्या कई पेजों में की है। नमः माने क्या, नमस्कार किसको कहते हैं, नमस्कार माने, आप किसी, कोई भी सब कहेगा हम नमस्कार नहीं जानते क्या, आप हमको नमस्कार समझा रहे हो। नमस्कार तो हम जानते हैं, सब तो रोजाना बोलते हैं नमस्ते नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बोलते गले थक सूख गए लोगों के। लेकिन नमस्कार का भाव भाषण हो जाना वो बहुत कठिन काम है। नम धातु झुकने के अर्थ में आती है, तो केवल ये हाथ जोड़ने, नमस्कार के दो भेद हैं, द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार। नमस्कार के दो भेद दूसरे भी होते हैं, निश्चय नमस्कार, व्यवहार नमस्कार। बाहर में पंचांग आदि का झुकना, अष्टांग आदि का झुकना, ये द्रव्य नमस्कार है। लेकिन अंतर में अपने उपयोग का, अपनी आत्मा में झुक जाना, ये भाव नमस्कार है। तो नमस्कार माने क्या, जिन रूपी चंद्रमा को नमस्कार हो। नमस्कार माने क्या होता है, नमस्कार का अर्थ भाव नमस्कार भी लगाओ, नहीं तो आपका, अगर नहीं लगाओ तो क्या होगा, आपका अर्थ अधूरा रहेगा, आपने पूर्ण अर्थ नहीं किया। पूर्ण अर्थ करना है तो आपको नमः का अर्थ भाव नमस्कार भी लगाना है, व्यवहार नमस्कार भी लगाना है, निश्चय नमस्कार भी लगाना है। नमः की व्याख्या तो देखो क्या होती है, अंतर में परिणामों में विशुद्धि का प्रकट होना ही नमस्कार है। और क्या नमस्कार है, अंतरंग, नम माने झुकना, हमारा उपयोग अंतर में झुक गया, इसी का नाम है नमस्कार। ये नमस्कार की व्याख्या
पढ़ो शास्त्रों में तो कितनी मिलती है। फिर देखो, एक अगला शब्द और ध्यान दिलाता हूं आपको, जिस पर बहुत बोला जा सकता है। बता, आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं। श्री, आप श्री पर एक किताब लिख सकते हैं 500 पेज की, श्री शब्द पर। नमः श्री जिन चंद्र, भारतीय संस्कृति का बहुत महान शब्द है। दौलत राम कासलीवाल ने एक अध्यात्म बारेखड़ी नाम का ग्रंथ लिखा है, पांडुलिपि है, अब तक छपी नहीं है। मैं उसका आजकल संपादन कर रहा हूं, पांडुलिपि का। उसमें श्री शब्द पर 200 छंद लिखे हैं। रामचरितमानस जैसा विशाल छंद है। श्री माने क्या? अब कहने को तो श्री और देखो सबके आगे लगाते हैं, श्री वीर सागर जी, श्री शुभम जी। अब श्री माने, अरे ये सब शब्दों में जान है। हमसे ये ज्ञान छूट गया है। ये श्री वीर सागर जी, ये जी का भी मतलब कुछ है, श्री का मतलब भी कुछ है। ऐसे ही नहीं है ये जी शब्द जीव का वाचक है। ये हमको बार बार याद दिलाता है। हमें मानो एक तरह का अलार्म बजाता है, हमारे दिमाग की घंटी बजाता है। हेलो मिस्टर, यू आर जीव, यू आर लिविंग थिंग, यू आर नॉट ए नॉन लिविंग थिंग। ये बार बार हमको एहसास कराता है। जी शब्द, जी शब्द जीव, ये वह शब्द है। ये रे ले वे, ये 4 अक्षर, 4 ध्वनियों को अंतस्थ ध्वनि कहा जाता है। 2 तरह की ध्वनियां हैं, स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। लेकिन जो ये रे ले वे 4 ध्वनियां, ये अंतस्थ है। अंतस्थ माने ये स्वर भी है और व्यंजन भी है। ये मध्यस्थ, बीच में है। और बीच में होने से ये कभी स्वर बन जाती है, कभी व्यंजन बन जाती है। जहां जैसा मौका पड़े वैसा। नई दिल्ली भी चलता है और नई दिल्ली भी चलता है। ये खत्म हो, ये अंतस्थ ध्वनियां दुर्बल होती है, नष्ट हो जाती है जल्दी से। तो जीव में से जो वह था, वो दुर्बल ध्वनि होने के कारण बोला तो ये जा रहा था वीर सागर जीव, लेकिन बोलते बोलते वह कट गया और जीव रह गया। ऐसे ही श्री शब्द में भी बहुत मर्म है, बड़ा मर्म है। आप श्री की स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा। 500 पेजों में, हजारों पेजों में आचार्य लक्ष्मी किसे कहते हैं, लक्ष्मी बड़ी चर्चा हुई है। इसका नाम लक्ष्मी क्यों है? सारी दुनिया लक्ष्मी पूजा करती है। लक्ष्मी पर एक सेमिनार हो, 3 दिन तक चर्चा हो सकती है। लक्ष्मी माने क्या? द्रव्य लक्ष्मी, भाव लक्ष्मी, निश्चय लक्ष्मी, भाव लक्ष्मी, नित्य लक्ष्मी, अनित्य लक्ष्मी, शाश्वत लक्ष्मी, क्षणिक लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी, समवसरणादि रूप लक्ष्मी। क्या गजब की बात है भैया। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने, नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। तो बड़ा प्यारा ये श्लोक है। बहुत मैंने आपको कल कहा न भैया, विद्यानंद स्वामी बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं और उनकी एक एक मात्रा में, आधी आधी मात्रा में बहुत मर्म है। हम काल दोष के कारण, ये अवसर्पणी काल है, बुद्धि घटती जा रही है। जो प्रतिभा 1200 साल पहले थी वो आज बची नहीं। लेकिन अभी भी हम इधर उधर से उपयोग हटाएं अपना, इनमें डूबें, थोड़ा व्याकरण, थोड़ा शब्दकोश का ज्ञान रखें, तो आपको बहुत इसमें से अमृत प्राप्त हो सकता है। चलिए, अब मेरे ख्याल से आपको संकेत काफी है और आप खुद चिंतन करेंगे। मैं अब दूसरी कारिका की ओर आगे बढ़ता हूँ। कारिका नंबर 2। कारिका 2 में, पहली कारिका में तो उन्होंने मंगलाचरण किया।
और दूसरी कारिका में कहते हैं कि मंगलाचरण क्यों करते हैं। अब देखो, टॉपिक शुरू होना चाहिए था अपना, लेकिन वे मंगलाचरण में से ही अपना टॉपिक निकालेंगे। पहले मंगलाचरण किया और मंगलाचरण से ही जैसे पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, वो पहले श्लोक में ही दिख गए वैसे तो उनके लक्षण, कि वो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी को पकड़ लिया उन्होंने, तो पता चल गया कि आदमी परीक्षा प्रदानी है, ये कोई बोलने वाला। कहते हैं ना, वक्त्रम वक्ति मानसम, जरा सी एक बात पता देती है कि वो आदमी कहाँ खड़ा है। तो ऐसे ही है ये। अब दूसरी कारिका पढ़ता हूं, मंगलाचरण क्यों करते हैं। पहले मंगलाचरण किया, अब मंगलाचरण को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मंगलाचरण करते क्यों हैं आखिर। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिनः इत्याहुस्तद्गुण स्तोत्रम शास्त्रादौ मुनिपुंगवः। मैं विद्यार्थियों से ये निवेदन कर रहा हूँ बार बार प्रेम से कि वे घर पर इनका बार बार पाठ करें, उच्चारण करें और शुद्ध उच्चारण करें। इनको लिख लिख कर देखें, इन कारिकाओं को आप लिख लें, आप अपने हाथ से लिखें, पेन से लिखें, कॉपी में लिखें, व्हाट्सएप पर नहीं, आप कॉपी में लिखें, उपयोग विशेष लगेगा। और लिख करके उसको उच्चारण करें, बार बार उच्चारण करें। उच्चारण सुनना मात्र नहीं है, उच्चारण स्वयं करना है, तब ये स्पष्ट उच्चारण होगा। श्रेय, ये बहुत संयुक्ताक्षर है, संस्कृत भाषा की ये विशेषता है। उसके उच्चारण के लिए हमारा पूरा उच्चारण संस्थान स्वस्थ होना चाहिए। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिनः इत्याहुस्तद्गुण स्तोत्रम शास्त्रादौ मुनिपुंगवः। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि, श्रेयो मार्ग की, श्रेयो मार्गस्य 6/1, षष्ठी विभक्ति एक वचन, संसिद्धि 1/1, संसिद्धि सम्यक सिद्धि। सिद्धि क्यों लिखा, सिद्धि नहीं, संसिद्धि, सम्यक सिद्धि, मिथ्या सिद्धि नहीं, सम्यक सिद्धि। श्रेयो मार्ग की सम्यक सिद्धि होती है। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि, ये संसिद्धि शब्द बहुत मार्मिक है। अब संसिद्धि शब्द पर बात करने लगो तो 1 घंटा 2 घंटा मामूली बीत जाएगा। अगर हम गहराई से डिस्कस करने लगेंगे, इसके गूढ़ता में उतरने लगेंगे, तो 1-2 घंटे संसिद्धि शब्द पर ही बीत जाएगा। परीक्षा मुख की टीका पढ़ो, प्रमेय कमल मार्तंड, वहां सिद्धि शब्द पर बहुत पेज लिखे हैं। वहां आया है ना, प्रमाणादर्थ संसिद्धि। तो संसिद्धि माने क्या, तो उन्होंने प्रश्न किया कि संसिद्धि किसे कहते हैं। नई वस्तु उत्पन्न होती नहीं है, नए का उत्पाद नहीं होता है, जिसका व्यय नहीं होता। तो कहे कि श्रेयो मार्ग की सिद्धि का मतलब क्या, प्रमाण से अर्थ की सिद्धि। सिद्धि माने नया पदार्थ तो बनेगा नहीं, तो क्या समझा जाए, तो वहां अर्थ किया कि सिद्धि माने ज्ञप्ति, सिद्धि माने ज्ञप्ति, सिद्धि माने उसकी प्राप्ति, सिद्धि माने उसका अधिगम। ये ज्ञानात्मक सिद्धि की बात है। ये उत्पाद्य उत्पादक रूप, 2 तरह की सिद्धि है, एक उत्पाद्य उत्पाद, एक तो रसायन की सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि, रसायन के द्वारा स्वर्ण की सिद्धि, तो स्वर्ण बनता है फिर। ये वो वाली उत्पाद्य उत्पादक सिद्धि नहीं है, ये ज्ञाप्य ज्ञापक सिद्धि है। श्रेयो मार्ग की प्राप्ति, श्रेयो मार्ग का अधिगम, श्रेयो मार्ग की उपलब्धि,
श्रेयो मार्ग की ज्ञप्ति, आत्मा में वैसी परिणति, परिणमन, उसका नाम है संसिद्धि। देखो, सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति, श्रेयो मार्गस्य। अब ये श्रेयो मार्ग शब्द भी बारीक बात है। आपने सब जगह मोक्ष मार्ग सुना होगा, ये खुद भी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के उस शब्द को बदल दिया। मोक्ष मार्ग की बजाय श्रेयो मार्ग रख दिया। इसके पीछे उनके मन में बड़ी बात है, बड़ी बात है। श्रेयो मार्ग क्यों कहा, ये गजब की बात है। श्रेयो मार्ग, इस श्लोक की जो सोपज्ञ टीका है ना, ये विद्यानंद स्वामी ने सोपज्ञ टीका खुद ही लिखी। उनको भी पता नहीं, ऐसा लगा कि जो बात मैं कहना चाहता हूं वो कोई निकाल पाएगा कि नहीं, कभी कब टीका लिखेगा, कैसी लिखेगा, उनको भरोसा नहीं हुआ। और खुद ने जो गहराइयां कारिकाओं में भरी, उन इस दूसरी कारिका की टीका कई पेज में है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आई है। बहुत बढ़िया टीका है, उसकी पढ़ने लायक ओरिजिनल वो टीका पढ़नी चाहिए, तो आपको कई बातें उसमें से मिलेगी। देखो क्या फर्क है मोक्ष मार्ग कहने में और श्रेयो मार्ग कहने में, क्या फर्क है। थोड़ा सा चिंतन करते 2 मिनट, आपको आनंद आएगा। मोक्ष मार्ग तो एकांत निवृत्ति रूप है, मोक्ष मार्ग तो वीतराग विज्ञान रूप है, वीतरागता रूप है। लेकिन श्रेयो मार्ग कहकर उन्होंने ये कहा है कि उससे लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि होती है। श्रेय में जैसे 2 चीज होती है, एक श्रेयस, एक अभ्युदय। तो ये अभ्युदय को भी इसमें थोड़ा सा समेटना चाहते हैं। मैं सिंपल भाषा में बोलूं आपको, तो जो बात ये कही गई है ना, काम दम मोक्ष दम देवम ओंकाराय नमो नमः, के धर्म उभय लोक सुख कारक है, जिसको पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि अरहंतादिक से वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की भी सिद्धि होती है और लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि होती है। तो भुक्ति मुक्ति दातार, ये एक पैटर्न है। आप देखेंगे तो आपको सब जगह जैनाचार्यों ने ये लिखा है कि धर्म, जिसको आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, उनकी भाषा में कहो तो हिंसा दिशु इहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम, के जो हिंसादी है वे इस भाव को भी खराब करते हैं, अगले भाव को भी खराब करते हैं, और जो अहिंसादी है वो इस भाव को भी अच्छा बनाते हैं और अगले भाव को भी अच्छा बनाते हैं, दोनों को अच्छा बनाते हैं। माने पाप उभय लोक दुखकारी है और धर्म उभय लोक सुखकारी है। तो वो उभय लोक सुखकारी की ओर ही संकेत करने के लिए उन्होंने मोक्ष मार्ग शब्द की बजाय श्रेयो मार्ग चुना। मोक्ष मार्ग में तो मुक्ति आ गई, लेकिन वो कहते हैं ना, धर्म ध्यान करो तो स्वर्ग मुक्ति की प्राप्ति होती है। वो बात यहाँ सब दर्शनों के लिए लिखा जा रहा है, तो तरीके से संभाल कर बात कर रहे हैं वो। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि, श्रेयो मार्ग की संसिद्धि होती है। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिनः, परमेष्ठिनः, परमेष्ठिनः 6/1, परमेष्ठी दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, परमेष्ठी, परमेष्ठिनौ, परमेष्ठिना। ये तो प्रथमा बहुवचन में भी बनता है परमेष्ठिना, लेकिन यहाँ ये प्रथमा बहुवचन नहीं है, यहाँ तो षष्ठी एक वचन है। परमेष्ठी के प्रसादात, प्रसादात 5/1,
परमेष्ठि के प्रसाद से श्रेयो मार्ग की संसिद्धि होती है। इत्याहु, इत्याहु क्या? इति, इति आहु, इत्याहु यण संधि है, इको यणची, ई का यह हो गया। ये सब थोड़ा थोड़ा पता हो तो, यद्यपि बहुनाधि से तथापि पटपुत्र व्याकरणम, इत्याहु क्या है ये पता होना चाहिए। इति प्लस आहु, आहु क्या है? ब्रू धातु है, ब्रू धातु का आह आदेश होता है, ब्रू में भी रूप चलते हैं, ब्रवीति भी रूप चलते हैं, और आह आहतु आहु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आहु, आहु माने वदंती कथयंती, इति आहु। ये सब आएगा तभी आनंद आएगा। आप तो परीक्षा पढ़ने चले हो भैया, सब लोग जो सुन रहे हैं वे सब, अरे परिश्रम करो, परिश्रम, श्रमण संस्कृति है ये श्रमण संस्कृति श्रम करवाती है, श्रम में विश्वास करती है। ये कहती है जो श्रम करेगा उसको माल मिलेगा, जो श्रम नहीं करेगा उसको माल नहीं मिलेगा। क्या गजब है। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिनः इत्याहुस्तद्गुण स्तोत्रम शास्त्रादौ मुनिपुंगवः। आपके तो 24-25 कारिकाएं कोर्स में है, सिर्फ 124 में से, और अपन को ये 23-24 ही तो पढ़नी है। तो ये 23-24 तो आप कंठस्थ कर लो, इनको एक ही दिन में कर जाएगा कोई प्रतिभाशाली होगा तो, और एक दिन नहीं तो इसको 24 दिन इनका पाठ कर लो भक्तामर की तरह। भक्तामर में 48 श्लोक हैं, और 48 श्लोक में 192 लाइन है, और लोग रोज पाठ करते हैं। यदि आप रोज पाठ करोगे, 192 लाइन पाठ करने के लिए आपको 4 बार पढ़नी पड़ेगी ये, तो तब जा करके ये तय। तो इसको कंठस्थ करो, तब आपको धीरे धीरे इसमें से अमृत झरना शुरू होगा। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिनः इत्याहुस्तद्गुण स्तोत्रम शास्त्रादौ मुनिपुंगवः। इत्याहु, इति माने ऐसा, आहु माने कहते हैं। कौन कहते हैं? कर्ता कहाँ है? मुनि पुंगवा, मुनि पुंगव ऐसा कह, मुनि पुंगवा 1/3, मुनि पुंगव, पुंगव माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुनि, मुनि पुंगव माने गणधरा। मुनि पुंगव, पुंगव कौन होता है? मुनि पुंगव शब्द का अर्थ किया है आचार्यों ने। किसको मुनि पुंगव कहते हैं? कोई भी अपने को मुनि पुंगव कहे ऐसे नहीं, मुनि पुंगव माने गणधर। तो गणधरा, मुनि पुंगवा माने गणधर, गणधर ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं? कि श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिना इति, मुनि पुंगव ऐसा कहते हैं कि परमेष्ठि के प्रसाद से श्रेयो मार्ग की संसिद्धि भवती, भवती यहाँ छुपा हुआ है, अध्याहार करना पड़ेगा। तद्गुण स्तोत्रम, तद्गुण स्तोत्रम माने समास बन गया। तद, तद माने तेसाम, गुण स्तोत्रम, गुणों का स्तोत्र करना चाहिए। स्तोत्र किसे कहते हैं? स्तुति विषयकम काव्यम स्तोत्रम, जो स्तुति विषयक काव्य हो उनको स्तोत्र कहते हैं। स्तुति किसे कहते हैं वो भी चर्चा है बहुत। अब स्तोत्र पर आप खूब चर्चा कर सकते हो, स्तोत्र माने क्या, पर जितनी शक्ति हो, समय हो, उस हिसाब से करना। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिनः इत्याहुस्तद्गुण स्तोत्रम शास्त्रादौ
मुनि पुंगवः शास्त्रादौ। शास्त्रादौ क्या है? शास्त्रस्य आदौ। शास्त्रादौ। आदौ शब्द कैसे बना? आदि शब्द होता है ना, राम आदि, बालक आदि, तो राम लक्ष्मण आदि, तो आदि शब्द ही जब इसके रूप चले, आदि शब्द क्या है? हरि की तरह रूप चलेंगे इसके पुल्लिंग में। और सप्तमी एक वचन आदौ 7/1, शास्त्रस्य आदौ, शास्त्र के आदि में। जैसे हरऊ बनता है ऐसे आदौ शास्त्र के आदि में। ऐसे व्याकरण आनी चाहिए। भाषा तो, भाषा पर तो अधिकार हो। देखो एक बहुत अच्छी उक्ति है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति। तो यही बात यहाँ कह रहे, श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिन इत्याहु तद्गुण स्तोत्रम शास्त्रादौ मुनि पुंगवः। अब देखो मैंने इसकी टीका में आगे नीचे स्क्रीन थोड़ा और आगे बढ़ाओ, देखो क्या लिखा है इसमें। मैंने इसका विशेषार्थ लिखा है। इस विशेषार्थ में बहुत बातें, मैंने 10 बातें लिखी है खास खास। अगर आप व्याख्या करें तो कितने पॉइंट। अब जैसे श्रेयो मार्ग, अब श्रेयो मार्ग माने भी क्या होता है, देखो इसको पढ़ लेते हैं। इस कारिका की स्वोपज्ञ टीका बहुत महत्वपूर्ण है, उसे अवश्य ही मूल रूप से पढ़ना चाहिए। उसमें अनेक विषय कुशलता पूर्वक समझाए गए हैं। यथा पॉइंट नंबर 1, श्रेयो मार्ग का अर्थ है श्रेय का मार्ग। श्रेय, श्रेयस या निश्रेयस। अब ये श्रेय शब्द कैसे बना, इसके रूप कैसे देखो श्री, श्री पढ़ा था हमने पहले, आ गया श्री। श्री की चर्चा में 500 पेज आपकी बोलने की क्षमता होनी चाहिए, तब समझो आप कुछ पढ़ रहे हो। पढ़ना हंसी मजाक नहीं है भैया, बहुत कठिन काम है, समझना चाहिए, बारीकी में जाना चाहिए। श्री को मैसेज, श्री माने लक्ष्मी नहीं होता, श्री माने कल्याण। श्री शब्द के कितने अर्थ है डिक्शनरी में निकालो। श्री माने लक्ष्मी मानो तो 250 पेज लिख दोगे, 500 पेज लिख। और श्री शब्द का एक और अर्थ आया, श्री माने श्रेयस, कल्याण, हितकर। तो श्रेय का मार्ग, श्रेय, श्रेयस शांत शब्द है, कैसे रूप चलेंगे इसके? मने मनसी मनांसी, श्रेय श्रेयसी श्रेयांसी, ऐसे रूप चलेंगे। निश्रेयस, नी और उपसर्ग लगा। देखो श्रेयस अलग चीज है और निश्रेयस अलग चीज है। निश्रेयस माने क्या? अब यहाँ नी उपसर्ग क्या, 22 उपसर्गों के नाम पता होने चाहिए, तो उनमें एक उपसर्ग है प्रे पर अप सम नी, तो नी उपसर्ग है। तो नी माने क्या? नितराम श्रेष्ठ निश्रेयस। नी उल्टा बनाने के लिए नहीं है यहाँ। कोई सोचेगा श्रेय माने कल्याण और निश्रेय माने अकल्याण, नी लगा दिया निगेटिव हो गया। नहीं नहीं, निगेटिव नहीं हुआ, अरे नी लगाकर परम कल्याण हो गया। श्रेय माने कल्याण और निश्रेय माने परम कल्याण। निश्रेयस 2 प्रकार का है, पर निश्रेयस और अपर निश्रेयस। देखो कैसे वर्ड, हिंदी में से को हलंत नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बिना हलंत का से लिखा। संस्कृत में वो हलंत अक्षर है, पर निश्रेयस और अपर निश्रेयस। और इसको हमने अलौकिक पर ही घटाया पहले, क्योंकि ये निश्रेयस है। देखो मैंने आपको श्रेयो मार्ग में स्वर्ग मोक्ष दोनों घटाए, याद रखना, भूलना नहीं। श्रेय मार्ग में तो स्वर्ग शामिल होगा,
कामदम मोक्षदम आएगा, निश्रेयस में नहीं आएगा। निश्रेयस में तो अलौकिक कल्याण ही आएगा, और वो अलौकिक कल्याण को इन्होंने उसको भी दो भागों में बांटा, पर निश्रेयस और अपर निश्रेयस। सर्व कर्मों का क्षय होकर सिद्ध पद प्राप्त होना पर निश्रेयस है, और चार घाती कर्मों का क्षय होकर अनंत चतुष्टय रूप अरहंत अवस्था की प्राप्ति होना पर निश्रेयस है। दूसरा पॉइंट क्या है, आत्मा के सर्व कर्मों का क्षय होना असिद्ध नहीं है। ओहो, ये तो बहुत ही ऊंची बात आई है। दूसरी कारिका की टीका में पहले ये सिद्ध किया है कि सब कर्मों का क्षय भी हो सकता है कि नहीं। फिर तीसरा पॉइंट सिद्ध किया, आत्मा के कर्म बंद होता है कि नहीं। देखो, हमारी सारी साधना बेकार है यदि हम बंद मोक्ष नहीं समझ सके। बंद की सिद्धि करो। देखो, मैं दुखी हूं, आप अपने अपने मन में चिंतन करो, मैं दुखी हूं, इसमें सिद्ध किया है बहुत बढ़िया। मैं दुखी हूं का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा हेतु दिया, ऐसा हेतु दिया, अकाट्य हेतु कहते ही उसे जो अकाट्य हो। उन्होंने कहा तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हें इच्छा है। ओह, इच्छा है, इससे सिद्ध होता है कि तुम दुखी हो, तो गजब की बात है। तो बंद भी सिद्ध किया, मोक्ष भी सिद्ध किया। फिर अगला पॉइंट, बंद और मोक्ष दोनों के सिद्ध हो जाने पर उन दोनों के हेतु सिद्ध हुए। इतना वे विद्यानंद आचार्य महामुनि, परम सम्यक दृष्टि, तत्वज्ञानी, तत्व को हस्ता मलक जानने वाले, कैसे कैसे ये कलिकाल सर्वज्ञ जैसे आचार्य हैं, ये प्रबुद्धा से तत्वार्थ है, ये बंध की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि, और बाद में उनके हेतुओं की सिद्धि, फिर श्रेयो मार्ग की सिद्धि, वो क्या होती है वो इसमें आया। पांचवें पॉइंट में श्रेयो मार्ग की संसिद्धि का क्या मतलब है। संसिद्धि तीन प्रकार की होती है, असत की उत्पत्ति, अभिलषित की प्राप्ति, ऐसे ये 5 पॉइंट है। लेकिन अभी 4 बज गए, मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। 5 पॉइंट और है, और अभी बहुत सारी बात है, तो वो चर्चा हम अगली क्लास में शनिवार को करेंगे। अभी हम यहीं पूरी करते हैं अपनी क्लास को। जय जिनेन्द्र। आप सब प्रैक्टिस जरूर करें घर पर, यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। हाँ। बहुत सुंदर चर्चा और बहुत सूक्ष्मता से अभी हम सभी सुन रहे थे। भाई साहब, अभी कुछ विद्यार्थियों के रेज हैंड हुए थे, यदि हाँ, आपकी कोई, अनुमति हो हाँ तो हाँ, हम उनके यस कुछ यस, क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। भाई साहब, एक क्वेश्चन तो मुझे ही था। हाँ, बोला। निःश्रेयस दो अर्थ किए थे, पर निःश्रेयस और अपर निःश्रेयस। हाँ और जो आपने टीका दी थी उसमें अपर निःश्रेयस नहीं लिखा था, अरिहंतों के लिए भी पर निःश्रेयस लिखा। हाँ हाँ हाँ, एक ए छूट गया प्रिंटिंग में। देखो, ये जी प्रिंटिंग में एक जगह ए की मिस्टेक आई है, यहाँ पर बहुत देखने के बाद भी कैसे रह गया। अरिहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था, तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सब कर्मों का क्षय होना वो तो सिद्ध दशा, वो पर निश्रेयस है। अरिहंत दशा वो अपर निश्रेयस है। वहां भी एल ए छूट गया है। ठीक है, यही पूछ रहे हो ना? क्लियर हो जी गया? भाई। हाँ, हाँ। और किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रश्न हो और साधर्मियों को, तो अपने रेज हैंड कर सकते हैं। पूछिए हम पूछिए, उनका आराम से। और, हाँ, आराम से पूछिए, हाँ, जिसके मन में जो भी बात है कहिए। अशोक जी दिल्ली का हाथ उठ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए म्यूट कर दे। बोलिए बोलिए। विनीत जी। जिनेंद्र, जय जिनेन्द्र, बोलिए। ऐसा इसकी वो चाहिए हमें, पीडीएफ वगैरह, क्या बुक चाहिए? चाहिए, बुक हाँ, बुक भेजते हैं बुक आपको। आप बहुत पीडीएफ।
आप व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र लिख दो हमको, हम भेज देंगे। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, और कोई किसी को कोई प्रश्न हो? जिनको हो वो हमको भेज देंगे तो भी हम अगले दिन दे देंगे। शाश्वत मानसी जैन का हैंड उठ रहा है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। उनको शुभम जी, आदरणीय भाई साहब, महेश जैन बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। हमें कह रहे थे कि जो हमारे विद्यार्थी कक्षा में हैं, तो अगली बार से हमें चाहते थे कि भले हम 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले कक्षा शुरू करें सही और है। एक बार पाठ कर लें उसका 2400 का। हाँ वाह, वेरी गुड तो वेरी ये गुड। पाठ होने के बाद में फिर हाँ, कक्षा चालू हो तो मैं समझता हूँ कि इनके दिमाग में पूरा विषय बना रहेगा कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये 5-7 मिनट पहले मैं चाहता हूं कि जब आपकी क्लास शुरू होगी तो हाँ, हमारे विद्यार्थी नोट कर लें कि 10 मिनट पहले आ जाएंगे और सही है। 10 मिनट पहले अपना पाठ शुरू कर देंगे और जब पूरी कारिका हो जाएंगी 24 उसके बाद आपकी क्लास शुरू होगी। एकदम ऐसा सही है। रख सकते हैं क्या? ऐसा सुझाव है। हाँ हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, अच्छा है। तो शुभम जी, अगले बार आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले पूरी 24 कारिकाओं का पाठ होगा, फिर इसके बाद कक्षा शुरू होगी। बहुत बढ़िया। शुभम जी, हम लोग यही हैं अभी ज्ञानोदय में ही। अच्छा जी भाई साहब। हाँ चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, और बाकी सभी विद्वान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम आज पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कल अगले सप्ताह पुनः हम शनिवार और रविवार को मिलेंगे। और भाई साहब के अभी हैंड उठाए से एक प्रश्न ले ही लेते हैं। मानसी बोलिए। विनीत जी, आप मानसी को अनम्यूट कर दें। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ, जय जिनेंद्र बोलिए। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे गवर्नमेंट सार जी में मंगलाचरण में नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, तो हाँ उसका कारण बताया है कि क्यों नमस्कार किया। वैसे ही यहाँ पर चंद्र भगवान को नमस्कार किया तो कुछ कारण होगा, तो क्या कारण है उसका? हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ जो वही तो कारण कल का नहीं सुना था क्या बेटा? कल सुना था। कल इस बात पर बहुत चर्चा की थी कि ये क्यों इनको मंगलाचरण में ऐसा कहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है। और ये बताया था कि इसका हम व्यक्तिपरक अर्थ भी कर सकते हैं कि चंद्रप्रभ जिनेंद्र, और उसका कोई भी कारण हो सकता है। जिस मंदिर में बैठ करके लिख रहे हो सकता है वहां चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा हो, कोई वजह ऐसी हो सकती है। लेकिन वो अर्थ पर्याप्त नहीं है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण अर्थ तो उसका सभी जिनेंद्रों पर घटित होना चाहिए, श्री जिन रूपी चंद्रमा। वहां भी नेमिनाथ का अर्थ भी ऐसा टीकाकारों ने किया है। नेमी माने जो धर्म की धुरा है, धर्म नेमी माने आधार, धर्म रूपी चक्र का जो आधार होता है उसको नेमी कहते हैं। तो ऐसा अर्थ वहां भी किया है। ये मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि ये जैन व्याख्या पद्धति है, ये परंपरा है। व्यक्तिगत नमस्कार नहीं करते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है, ऐसे भाव आते हैं ज्ञानियों को, हम जिनके सामने बैठे होते हैं, जो प्रतिमा है वो आ जाता है। बाहुबली भगवान के सामने बैठे हैं तो बाहुबली की वंदना होती है, लेकिन फिर बाद में उसका अर्थ समझने वालों को विस्तार में जाकर के समझना होता है। कल का भी एक दफे सुन लेना। अभी हम सभी यहाँ पर विराम लेंगे और अगले सप्ताह पुनः भाई साहब के द्वारा शनिवार और रविवार को क्लास का लाभ लेंगे। हम 15 मिनट पहले से पाठ करेंगे, आप तो परीक्षा का पाठ करेंगे, और जिनवाणी स्तुति संक्षिप्त में यहाँ पर बोलकर हम विराम लेते हैं। ठीक है। जावान के ज्ञान ते
सूझे लो कालो सो पाणी मस्तके नमो सदा देत त्यूं लो। चलिए जिनवाणी माता की जय।